ट्रंप ने वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को जब कैप्चर करवा के अमेरिका ले आया था, तब वेनेजुलन गवर्नमेंट ने इस एक्ट को एक किडनैपिंग बताया, वायलेशन ऑफ सोवेरेनिटी बताया। लेकिन वेनेजुला ने अमेरिका के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया, अमेरिका के किसी भी मिलिट्री बेस पे हमला नहीं किया, वो चुप रहा। और 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और 40 टॉप ईरानियन ऑफिशियल्स को मारा, तब इस बार ट्रंप को लगा कि ईरान चुप हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, और अगर वो अटैक करेगा भी तो 1-2 दिन बाद शांत हो जाएगा। लेकिन ट्रंप भैया ने इस वार के पूरे रिजल्ट को लेकर क्या कैलकुलेशन करने में गलती कर दी, क्योंकि पिछले 5 दिनों से ईरान कई सारे ब्लास्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल का यूज करके बहरीन, कुवैत, कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजराइल हर जगह अटैक पे अटैक कर रहा है। Explosions above my apartment building. The Palm, which is an exclusive area of Dubai, has been hit. Dubai Hills has been hit. ईरान के इस अटैक की वजह से 6 अमेरिकी सैनिक और गल्फ कंट्रीज में कई सिविलियंस तक की मौत हो गई है। गल्फ कंट्रीज में जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं, ईरान उन सब पे अटैक कर रहा है। और उसने कतार में अल उदैद एयर बेस पे यूएसए के एक अर्ली वार्निंग रडार को भी डैमेज कर दिया है। इस रडार सिस्टम को बनाने में और ऑपरेट करने में $1.1 बिलियन का खर्च आता है, और इस तरह के रडार पूरी दुनिया में सिर्फ 6 ही हैं। और ये रडार इतना खास इसलिए भी है क्योंकि इसे अमेरिका की आइस कहा जाता है, जो लगभग 5000 किलोमीटर दूर से ही सैकड़ों मिसाइलों को डिटेक्ट करके वार्निंग दे सकती है कि भैया हमारी तरफ मिसाइल्स आ रही हैं, जल्दी जो करना है करो, वरना वो मिसाइल्स कुछ करने लायक नहीं छोड़ेंगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रडार अमेरिका के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ईरान ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि ईरान क्लेम कर रहा है कि उसने इस रडार को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन यूएस और कतार क्लेम कर रहे हैं कि रडार साइट पे सिर्फ डैमेज किया गया है, ना कि डिस्ट्रॉय किया गया है। अब भले ही डैमेज ज्यादा हो या कम हो, लेकिन ईरान ने अमेरिका की आंख को निशाना बनाया है, तो थोड़ा बहुत आंसू तो अमेरिका की आंख से निकला ही होगा। अब ईरान सिर्फ यूएस के मिलिट्री बेसिस पे ही अटैक नहीं कर रहा है, वो गल्फ कंट्रीज में यूएस की एम्बेसीज, डिप्लोमेटिक साइट्स, इंटेलिजेंस फैसिलिटीज, जहां जहां भी उसे यूएस और इजराइल की प्लेसेस की लोकेशन मिल रही है, वो बस मिसाइल्स और ड्रोन्स को वहां पे भेज दे रहा है। ईरान के इतने सारे अटैक्स की वजह से यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अपने सारे अमेरिकी सिटीजन्स जो कि मिडल ईस्ट में रह रहे हैं, उन सबको एडवाइस किया है कि जितना जल्दी हो सके वहां से निकलो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ईरान ने यूएई एयरपोर्ट, कतार एयरपोर्ट और इराक एयरपोर्ट को भी डैमेज किया है, जिसकी वजह से वहां की फ्लाइट्स अफेक्ट हुई हैं। और इस वार की वजह से कई कंट्रीज अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है, एयर स्पेस को बंद कर दी है, जिसकी वजह से लोगों को फ्लाइट्स ही नहीं मिल पा रही हैं। और इसके अलावा वहां की यूएस एम्बेसीज भी अपने लोगों को देश से बाहर निकालने में मदद नहीं कर पा रही है। कई यूएस एम्बेसीज का कहना है कि भैया देखो, अभी हमारे भरोसे ना बैठो कि हम आपकी मदद कर पाएंगे। अगर आप किसी तरीके से कंट्री से बाहर निकल पा रहे हो तो निकल जाओ, नहीं तो जहां हो वहीं सेफ रहो और कोशिश करो कि बाहर मत निकलो। हालांकि यूएस गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि वो चार्टर और मिलिट्री फ्लाइट्स का यूज करके अपने सिटीजन्स को बाहर निकाले, बट ये इतना आसान और इतना जल्दी तो नहीं होने वाला है। अब कई सारी कंट्रीज जैसे जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूक्रेन, ये सब यूएसए को सपोर्ट कर रही हैं कि ट्रंप ने जो किया है वो सही है। लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे रशिया, चाइना, स्पेन, पाकिस्तान, मलेशिया, ये सब यूएसए के सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि इन कंट्रीज के अकॉर्डिंग ट्रंप के इस एक्शन की वजह से एक बड़ा वॉर भी हो सकता है, लाखों लोगों की जान जा सकती है। और स्पेन ने तो यूएस की मदद करने से भी मना कर दिया, क्योंकि यूएस को इस वार के लिए स्पेन की 2 मेजर बेसेस नवाल और मोरान का यूज करना था, ताकि वो अपने एयरक्राफ्ट्स को इसी बेस से ऑपरेट करके ईरान पे अटैक कर सके। अब ये जो दोनों बेस है वो स्पेन और यूएस का ज्वाइंट बेस है, बट लीगली इसको स्पेन कंट्रोल करता है, इसीलिए स्पेन ने इस बेस का यूज अमेरिका को करने से मना कर दिया। अब कोई कंट्री ट्रंप को किसी चीज के लिए मना कर दे तो ट्रंप भैया ऐसे तो चुप बैठने वाले नहीं है। ट्रंप का कहना है कि देखो स्पेन भैया, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम आपके साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, सारे ट्रेड बंद कर देंगे। यानी कुल मिला के अमेरिका ने जिस तरीके से प्लान किया था कि वो इस वॉर को अपने तरीके से ले जाएगा, शायद अब वो ऐसा हो नहीं रहा है।